कोरोना के बारे में एक अहम जानकारी इस वीडियो में है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसी बात जो ज़्यादातर लोगों के सामने अभी नहीं आई, पर डॉक्टर्स ने इस बात को महसूस किया है। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जब नेगेटिव हो जाता है, उनके जब ट्रीटमेंट चल रही होती है या उसके बाद में उस पेशेंट को, कई सारे पेशेंट्स को फिशर हो जाते हैं, उनके आंतों में क्रैक्स हो जाते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग होती है, वो सही तरीके से लेट्रिन नहीं जा सकती और जब वापस आए तो 1-2 घंटे तक उनको पेन रहता है। ऐसी कंडीशन में क्या करें, इसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जो आपको पेज पर मिल जाएगा। पर ऐसी ही एक और चीज़ डॉक्टर्स के सामने आ रही है 2020 से ही। ये चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे कोविड के पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ और ट्रीटमेंट के बाद में उनकी स्किन में कुछ समस्याएं होना शुरू हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। उनके हाथ पैर में सूजन हो सकती है, वहाँ की जो स्किन है वो लाल होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उनके शरीर पर ईचिंग होना शुरू होती है, छोटी छोटी फुल्लियाँ हो जाती हैं। कई बार सर के इस प्रदेश में ये फुल्लियाँ महसूस होती है, शरीर के और हिस्सों में, कंधों पे, पीठ पर ईचिंग होती है। ये जो तकलीफ़ है इससे कई सारे पेशेंट गुजर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अभी काम चल रहा है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो तकलीफ़ें हैं वो ऐसी एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसे कुछ कंडीशंस है जो आदमी फेस कर सकता है। इन सारी चीज़ों को 2020 में कोविड टोज के नाम से उसे नामांकित किया गया, जिससे लोग इसके बारे में बात करें तो समझ पाए। दूसरी बात जो मुझे आपको करनी है कि ऐसी कंडीशन अगर आपके घर में हो जाती है किसी परिवार के सदस्य को, तो क्या कर सकते हैं। 2 बड़े अच्छे उपाय मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक है निरंजन फल, आयुर्वेद की शॉप से मिलेगा। फिर से मैं कह देता हूँ, निरंजन फल जो आपको आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगा। निरंजन फल जो है इतना छोटा सा आएगा, इसको बाउल पानी के अंदर भिगो दीजिए, सुबह बड़ा हो जाएगा, फिर इसको मसल दीजिए। इसके अंदर एक बीज होगा, वो नहीं खाया जा सकता, उसे फेंक दीजिए। बाकी पानी और ये फल दोनों को खा जाइए। इसके अलावा इसको मीठा करने के लिए आप इसमें खड़ी शक्कर यानी कि मिश्री डाल सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। ये शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को ठीक करता है, इससे जो गर्मी आपकी स्किन पर दिख रही है वो कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरा जो उपाय है वो है नहाने की विधि। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जब स्किन खराब हो जाती है, स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है, तब हम साबुन और शैम्पू से जब नहाएं तो और तकलीफ पड़ जाती है, क्योंकि साबुन और शैम्पू स्किन को रुक्ष करते हैं। इस कंडीशन में बाहर इतनी गर्मी है और अगर हमने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जब स्किन वीक है तो तकलीफें बढ़ सकती है। तो इसके लिए हमें एक खास किस्म का पाउडर बनाना है, जिसे आयुर्वेद में उपटन कहते हैं। ये उपटन के इस्तेमाल से हमें नहाना है। इसमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ है बेसन। इसमें बेसन मिलाना है, थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और नीम का पाउडर मिलाना है। इन तीनों के उपयोग से हमें इसको मसल कर स्किन पर नहाना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि स्किन को कूलिंग इफेक्ट भी मिलेगी और एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, हल्दी के गुण और नीम के गुणों के कारण ये गुण भी प्राप्त होंगे। नहाने के पानी के लिए आपको नीम के पत्तों का इस्तेमाल करना है। पानी में नीम के पत्तों को डाल दीजिए, उसको गर्म करिए और फिर उस पानी से नहाइए। नहाने के बाद अगर हो सके तो उसे पोंछिए नहीं, पानी को रहने दीजिए और सूखने दीजिए। अगर ऐसा हुआ तो ज़्यादा समय के लिए वो पानी जब आपकी स्किन पर रहेगा तो स्किन को फ़ायदा पहुँचाएगा। इसके अलावा इस सीज़न में इस्तेमाल किए जाने वाले पाउडर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कम से कम ईचिंग हो। 2-3 दिन में आपको ये फ़र्क दिखना महसूस हो जाता है। खाने में इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ें ना खाएं जो तीखी हो, तली हुई हो, गर्म हो और जो पचने में भारी हो। अगर ऐसी चीज़ें खाएंगे तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, हमने इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, कोरोना के सारे लक्षण और कौन से लक्षण के साथ क्या घरगथ्थू इलाज किया जा सकता है, इसका एक वीडियो है, इनकी एक पूरा लिस्ट है। अगर आप चाहें तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर उस पूरे लिस्ट को पा सकते हैं और उससे सिर्फ एक क्लिक में आप अपनी सारी समस्याओं को कैसे ठीक कर सके वो जान सकते हैं। मैं कौशिक जी, स्वास्थ्य प्रेमी परिवार की ओर से आप सबको आमंत्रित करता हूं एक ऐसे भारतवर्ष के निर्माण के लिए जहां पे आयुर्वेद घर घर पर था और जहां पर फिर से आयुर्वेद घर घर पर होगा। किचन की सारी चीजें और जंगल में उगने वाली औषधियों के इस्तेमाल से एक अच्छे सुनहरे भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। हम अपने जीवन को बिना बीमार किए, बीमार पड़े जी सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे वीडियो को इतना सराहते हैं। मैं कौशिक जी आप सबको फिर से आमंत्रित करता हूँ और आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।